नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद। आज इस वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगुलर वेवगाइड जो कि TE10 मोड में कार्य कर रही हो के लिए वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है वो बताने जा रहा हूँ। साथ ही आपको ये भी याद दिला दूँ कि इस एक्सपेरिमेंट से संबंधित जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके विभिन्न पार्ट्स, इसके विभिन्न पार्ट्स को किस कंडीशन में रखना है, इसका प्रोसीजर क्या है, टेबुलेशन क्या होगी, कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, वो सब मैंने एक PDF फाइल में आपको पूर्व में शेयर किया हुआ है। अतः इस वीडियो को देखने से पहले आपको उस PDF फाइल को पूरा पढ़ कर के समझ लेना है। तत्पश्चात यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना समझ में आएगा। जनरली जो वेवगाइड है उसके कई पार्ट्स होते हैं, जिनमें क्लेस्ट्रॉन ट्यूब होता है। क्लेस्ट्रॉन ट्यूब को पावर सप्लाई देने के लिए क्लेस्ट्रॉन सप्लाई होती है। क्लेस्ट्रॉन को माउंट करने के लिए क्लेस्ट्रॉन माउंट सेक्शन होता है। सॉरी, आइसोलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आइसोलेट करने के लिए फ्रिक्वेंसी मीटर को फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल एटेन्यूएटर का इस्तेमाल पावर को कम ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। स्लोटेड सेक्शन का इस्तेमाल करके उसमें ट्यूनिंग प्रोब डालकर VSWR मीटर की सहायता से पावर का मेजरमेंट किया जाता है। वेवगाइड स्टैंड होते हैं जिनका इस्तेमाल वेवगाइड को हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखने के लिए किया जाता है। BNC केबल को भी आपको यूज़ करनी पड़ती है, जो कि पावर सप्लाई और VSWR मीटर से जोड़ने के इस्तेमाल में आती है। जैसा कि आपको मालूम है, TE10 मोड में वेवगाइड की फ्री स्पेस वेवलेंथ लैम्डा 0, इसकी गाइड वेवलेंथ लैम्डा G और कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा C के साथ 1/λ0² = 1/λg² + 1/λc² के रिलेशन से दी जाती है, जहां लैम्डा G हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट द्वारा ज्ञात करते हैं। लैम्डा C इस वेवगाइड की इनर ब्रॉड डायमेंशन का मेजरमेंट करके ज्ञात किया जाता है। लैम्डा C ट्वाइस ऑफ द ब्रॉड डायमेंशन ऑफ वेवगाइड होता है। ये सब बातें मैंने आपको PDF फाइल में विस्तृत रूप से बताए हुए हैं। यहाँ जो चित्र में मैंने आपको वेवगाइड या पावर सप्लाई और VSWR मीटर दर्शाया हुआ है, इसके विभिन्न पार्ट को हम वन बाय वन समझते का प्रयास करते हैं। ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये क्लेस्ट्रॉन ट्यूब कहलाती है। इस क्लेस्ट्रॉन ट्यूब को पावर देने के लिए केबल द्वारा इसको पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, जहां से ये आवश्यक पावर लेकर के माइक्रोवेव जनरेट करती है। इस ट्यूब को माउंट करने के लिए एक
माउंट सिस्टम यहाँ होता है जिस पर इसको माउंट किया जाता है। यहाँ से जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है उनको आगे की ओर एक ही डायरेक्शन में भेजने के लिए आइसोलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आइसोलेटर का मुख्य काम ये है कि ये इस ट्यूब में रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली वेव्स को रोकता है, केवल ट्रांसमिट वेव को ही ये यहाँ से जाने देता है, रिफ्लेक्टेड वेव को रोक लेता है। ये आइसोलेटर का काम होता है। ये जो पार्ट है ये एटेन्यूएटर कहलाता है। एटेन्यूएटर में जो प्रोब है इसको अंदर करने से ये माइक्रोवेव पावर को एब्जॉर्ब करके वेव गाइड में पावर को कम कर देता है। इसको जब हम बाहर की ओर रखते हैं तो पावर का एब्जॉर्प्शन कम होने से ज़्यादा पावर आगे की ओर ट्रांसमिट होती है। इस प्रकार एटेन्यूएटर का इस्तेमाल हम पावर को एडजस्ट करने के लिए करते हैं। ये जो पार्ट आपको दर्शाया हुआ है ये है फ्रिक्वेंसी मीटर। इस फ्रिक्वेंसी मीटर के इस्तेमाल द्वारा हम आपतित वेव गाइड के अंदर आपतित माइक्रोवेव के फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करते हैं। इसके आगे स्लॉटेड सेक्शन है जिसमें एक मूवेबल प्लेटफॉर्म पर ट्यूनेबल प्रोब लगी हुई है। इस ट्यूनेबल प्रोब में इस ट्यूनेबल पार्ट को ऊपर नीचे करके इसके अंदर प्राप्त होने वाली जो पावर है उसको एडजस्ट किया जाता है। इस ट्यूनेबल प्रोब को VSWR मीटर से जोड़ने के लिए VNC केबल होती है जिससे ये VSWR मीटर से जुड़ी होती है। इस प्लेटफॉर्म को हम यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर सकते हैं और इसकी पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए यहाँ स्केल होती है। ये टर्मिनेशन पार्ट है, ये मैच भी होता है। रिफ्लेक्टेड पार्ट जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उस अनुरूप यहाँ आप टर्मिनेटेड पार्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये जो नीचे दिखाए हुए हैं आपको ये स्टैंड है, ये इस वेव गाइड को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि क्लेस्ट्रॉन में पावर जनरेट होती है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट को इस क्लेस्ट्रॉन ट्यूब से रिमूव करना आवश्यक होता है। इसके लिए एक फैन का इस्तेमाल किया जाता है जो इसको कंटिन्यूअस होल्ड रखने के काम में उपयोग में आता है। इस प्रकार ये डिफरेंट पार्ट्स हैं वेव गाइड के और अलग अलग एक्सपेरिमेंट में इनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक वेव गाइड से हम कई सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आज मैं जो आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो वेव गाइड के माध्यम से माइक्रोवेव के वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के मेजरमेंट को किस तरह से किया जाता है उसको बताने के लिए ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। चित्रानुसार आप विभिन्न पार्ट्स को जोड़ लें। वेरिएबल एटेन्यूएटर को मिनिमम एटेन्यूएशन पोजीशन में कर लें ताकि पावर मैक्सिमम आगे की ओर जा सके। आवश्यक जो नोब हैं इस पावर सप्लाई की उनको मैनुअल में दिए गए निर्देश अनुसार एडजस्ट कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले पावर सप्लाई को ऑन करने से पहले कि आप रिफ्लेक्टर नोब को रिफ्लेक्टर वोल्टेज की नोब को मैक्सिमम कंडीशन में रखें और
बीम वोल्टेज को मिनिमम कंडीशन में रखें। अब पावर सप्लाई को ऑन कर लें, VSWR मीटर को भी ऑन कर लें और कूलिंग फैन को भी ऑन कर लें। सबसे पहले रिफ्लेक्टर वोल्टेज को मैक्सिमम पोजीशन में रखते हुए बीम वोल्टेज को बढ़ाते हुए लगभग 300 वोल्टेज के आसपास रखें और रिफ्लेक्टर वोल्टेज को थोड़ा एडजस्ट कर इस तरह से करें कि VSWR मीटर में आपको डिफ्लेक्शन प्राप्त हो सके। रिफ्लेक्टर वोल्टेज की नॉब को इस कंडीशन में एडजस्ट करते हुए इस प्रोब को मैक्सिमम वैल्यू VSWR में प्राप्त हो उस कंडीशन में एडजस्ट करना है। तत्पश्चात इस फ्रीक्वेंसी मीटर नॉब को इस तरह से एडजस्ट करें कि इसमें जो पोजीशन है वो इस तरह से हो कि VSWR में एक डीप आपको प्राप्त हो, अर्थात मिनिमम वैल्यू आपको प्राप्त हो। इस कंडीशन में आप फ्रीक्वेंसी मीटर के कैलिब्रेटेड स्केल की सहायता से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करके नोट कर लें। तत्पश्चात मूवेबल प्रोब को मूव करते हुए इस एंड से मूव करते हुए वह पोजीशन ज्ञात करें जिसमें VSWR में रीडिंग मिनिमम प्राप्त हो। ये पोजीशन आपको वेव के फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन को बताता है। इस स्थिति में इस प्लेटफॉर्म की जो मूवेबल नोब है इसकी पोजीशन को आप नोट कर लें। तत्पश्चात इसको आगे की ओर करते हुए नेक्स्ट मिनिमम कंडीशन पर एडजस्ट करें और उस कंडीशन में पुनः रीडिंग को नोट कर लें। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डिटरमिन कर लें, और उसका दुगना जब आप कर लेते हैं तो ये वेवगाइड की वेवलेंथ के बराबर आपको प्राप्त होता है। लेमडा जी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। लेमडा सी को कैलकुलेट करने के लिए इस वेवगाइड के इनर सेक्शन का ब्रॉड डायमेंशन आपको ऑब्जर्व करना है और उसका ट्वाइस जब आप करेंगे तो आप इस वेवगाइड के लिए कट ऑफ वेवलेंथ प्राप्त करते हैं। लेमडा जी आपको प्राप्त हो गया, लेमडा सी आपको प्राप्त हो गया, तो आप f इजिकल टू अंडर रूट 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर जी प्लस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर सी फार्मूले का उपयोग करके फ्रिक्वेंसी की वैल्यू थ्योरेटिकली आप वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं यूजिंग द measured value of lambda g and lambda c। इस तरह से जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपको प्राप्त हुई उसको आप फ्रिक्वेंसी मीटर के द्वारा जो प्राप्त फ्रिक्वेंसी है उसके साथ मैच करते हुए इसके रिजल्ट को डिस्कस कर लें और संबंधित रिजल्ट्स जो प्राप्त हुए हैं आपको उनको नोट कर लें। इस प्रकार आज का ये वीडियो मैंने आपको माइक्रोवेव का वेवलेंथ और
फ्रिक्वेंसी के मेजरमेंट को आप कैसे प्रयोगशाला में कर सकते हैं का विधि और इसके विभिन्न पार्ट्स क्या क्या हैं, किस तरह से हमको इनको एडजस्ट रखना है, उनके बारे में आपको बताने का यहाँ प्रयास किया है। आप इसको देखें, वीडियो को समझें, जो PDF फाइल मैंने शेयर की है उसके साथ इसको कोरिलेट करें और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को प्रयोगशाला में जाने से पूर्व अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपका कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन है तो उसको आप एक्सपेरिमेंट को प्रारंभ करने से पहले दूर कर लें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट यदि आपने गलत तरीके से करना चालू किया तो प्रारंभ में ही क्लिस्ट्रॉन ट्यूब डैमेज हो सकता है और आपका एक्सपेरिमेंट उसी पोजीशन में समाप्त होने की स्थिति में हो जाता है। अतः इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।